अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक बहुत ही धुआंधार किस्म की एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। और आज हम एक जो हमारे जज हैं उनको मिस करेंगे। मरीना जी जो आज यहाँ नहीं हैं, वो इंडिया में हैं। इंडिया में क्या कर रही हैं ये भी आपको पता चलेगा हमारी अगली एपिसोड में हमें वो ज्वाइन कर लेंगी। वो भी एक सस्पेंस है। और सस्पेंस एक और भी है, आपको पता है साल का इख्तिताम होने वाला है और साल के एंड में हम करने वाले हैं पूरे साल का जो रिज़ल्ट जो है अनाउंस। और पॉपुलर चॉइस भी है, क्रिटिक्स चॉइस भी है। तो बड़े इंटरेस्टिंग जो हैं रिज़ल्ट्स बने हैं और हम बहुत ही जल्द जो नॉमिनेशंस हैं उनको रिवील भी करने वाले हैं। तो ट्यून इन रहें क्या ड्रामा है के पेज पे, तो आपको पता चलेगा कि आपके फेवरेट स्टार पूरे साल में कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है। और अगर आज मरीना जी यहाँ पर नहीं हैं तो कौन है साथ? मेरे साथ दो शख्सियत तो डेफिनेटली मौजूद हैं, हमेशा साथ होती हैं, रुबीना जी एंड नादिया खान। और जो हमारे साथ अब मरीना जी की जगह कोई आएंगी तो शख्सियत ख़ास होनी चाहिए। और वो इतनी खासुल ख़ास हैं कि अभी मैं और नादिया ही बात कर रहे थे कि किन किन दुनिया के मकामात पर उनसे मुलाकातें हुई और क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो नादिया बताएं, क्या आप अभी बता रही थी कुछ? अरे बड़ी कमाल शख्सियत हैं ये, वेरी वेल कनेक्टेड। क्या पीआर, मतलब इंटरनेशनल पीआर वाली जो है ना ये खातून है, बहुत ही प्यारी, दोस्तों की दोस्त, यारों की यार। और हमारी इंडस्ट्री में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है कि इनका कोई ये कुछ अगर ओपिनियन दे देना किसी चीज़ के बारे में तो वो भाई ऑथेंटिक है, भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने बोला है। और मैं कहूँगा कि जो जर्नलिस्ट बैकग्राउंड इनका है और जिन जिन ये प्लेटफॉर्म पे काम कर चुकी हैं, मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी शख्सियत ने उन जगहों पे काम किया हो और ना सिर्फ काम किया बल्कि बहुत रिस्पेक्ट भी ली। क्या कहेंगे रुबीना जी? ये कमेंट करेंगी ना, आज हम देखेंगे एंड आई एम गोइंग टू लर्न दैट फ्रॉम हर कि किसी भी चीज़ को टंग इन चीक क्या कहेंगे उसको, वो मैं उनसे पूछूंगी जब वो आएंगी हमारे साथ यहाँ पे इन द फ्रेम, कि कैसे किसी बात को बुरा कहे बगैर बता देते हैं कि वो कैसी है। सो शी कमेंटेड ऑन अ प्ले एंड देन आई हैड टू री टॉक अबाउट इट and there was this lovely connection. She watches our show, she tells us what we're doing wrong, where we're right. So हमारे लिए एक मेंटोर भी है वो। BBC वर्ल्ड में काम कर रही थी। हमारे साथ मौजूद वन एंड ओनली फीफी हारून। Welcome to the show, Welcome to the show, Fifi. I am sinking lower and lower into the sofa right now. Why? You make us so proud. देखिए, for me, मैं ये शो जो है छोड़ती नहीं हूँ, देखती हूँ बहुत। और इसीलिए देखती हूँ because I have to say the very first person, Rubina Ashraf, because Rubina is such an, you know, if you're saying that I am a name, Rubina is a queen. वो Beyonce वाला status जो होता है ना, कि she gets all the nominations and then she gets half the awards at least. And I've worked with Nadia and she's one of the most, you know, like, she's just somebody who is so much fun to be around, you know. And I used to hear कि नादिया खान आ रही, नादिया का शो हो रहा होता था, ये नादिया खान आ रही है। I was the executive producer of the 60 Years of Pakistan Festival. Nadia was coming to be the host of the show. तो मैंने कहा भी नादिया खान ये जो स्टार आ रही हैं, 10 और मेरे पास वहाँ से स्टार आ रहे हैं, मैं उन्होंने कहा नहीं जी भाई नादिया खान को संभाल लें आप। तो जब नादिया खान आई ना, नादिया खान को संभालना, मैं कभी मिली नहीं थी नादिया से, बट when नादिया केम तो इट वाज सो इजी। तो जी बातों का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज रिव्यूज़ होने वाले हैं, स्पेशली फीफी हारून की तरफ से, क्योंकि हमें तो बहुत बैकलैश समटाइम कह देते हैं कि अभी हम इंडस्ट्री के लोग हैं तो फेवर कर देते हैं या अपनी कोई ग्रज निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे ये आज पता चलेगा। तो जिस ड्रामे का हम सबसे पहले तस्करा करेंगे उसका चैनल है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है SJ फिल्म इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है सुहेल जावेद, डायरेक्टर है सुहेल जावेद, राइटर है रिदा बिलाल और चैनल है ग्रीन टीवी और ड्रामा है ग्रे। और कास्ट में शामिल हैं समी खान, सबीना फारूक, जुहा रहमान। ओवर टू यू रुबीना जी। What a beautiful name. ड्रामे का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सुकून में हम अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाके रिलेट करेगा ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं, बट आप शुरू से चाहते हैं कि आपको वो जगह समझ आ जाए। ये टॉपिक ही ब्लैक एंड वाइट नहीं है, it has a lot of grey in it. तो देखना तो मुझे था, हर हालत में देखना था। सबसे पहले राइटर रिदा बिलाल, जो कि मेरे हिसाब से कैरेक्टराइजेशंस की मास्टर हैं। शुरू है, आई एम नॉट गोइंग टू से अ लॉट राइट नाउ
मैं हल्का हल्का डोजेज में कहूँगी ताकि मैं किसी की दिल आज़ारी ना करूँ, लेकिन जितनी बड़ी बात है, पहला एपिसोड मुझे कोई इतनी बड़ी खुशी, थॉट प्रोवोकिंग जगह दे के नहीं गया, लेकिन मार्जिन्स आई एम गोइंग टू गिव द प्ले बिकॉज मुझे लगता है रिदा कुछ करेंगी. राइट नाउ इट्स अ वन थम्स अप. नादिया, इस ड्रामे में जो सामने नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरी है जानना उन चीज़ों के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में जो नज़र नहीं आ रहे. जैसे कि ड्रामे को एक औरत ने लिखा है, विक्टिम हमेशा औरत नहीं होती, मर्द भी होता है. अगर ऐसा हो, अभी तो उसमें पता ही नहीं चल रहा नहीं, कि अभी तो लड़की सही है, मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें ये होगा, लेकिन मैसेज ये है कि भाई इल्ज़ाम जब लगता है तो उसके बाद फिर सब चुप कर जाओ. इवन आप जज जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आप उस पर सब जुडिस से आप नहीं कुछ डिस्कस करते, आप पे भी जो है ना उसके बाद आप पे सज़ा हो सकती है आपको. तो जब वहाँ मना है तो हम लोग क्यों किसी को एकदम मुजरिम बना देते हैं, सिर्फ इल्ज़ाम जब लगता है. हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, जब तक प्रूफ. हाँ, जब तक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. वन, मतलब इवन बंदे पे कोई भी उठ के या औरत पे कोई भी इल्ज़ाम लगा ले और उसको बेचारी को या बेचारे को भुगतना पड़ता है भाई सोसाइटी में, लेकिन मज़ा किसको आता है, फ़ायदा कौन उठाता है, किसको जो एडवांटेज होता है, वो होते हैं मीडिया वाले लोग जो तमाशा बनाते हैं. कितनी प्यारी लाइन है, क्या पता न्यूज़ कास्टर को कहता है उसकी टीम का एक मेंबर, क्या पता यार ये सही हो, ये लड़का इसने कुछ ना किया. तो द रिपोर्टर सेज, न्यूज़ कास्टर, हु केयर्स, हमें तो मिल रहा है ना मटेरियल, हमारा चैनल चल रहा है. तो ये चीज़ें जानना बहुत बहुत ज़रूरी है. इमोजी, आई लाइक्ड इट बिकॉज शुक्र एक वो ड्रामा है जिसमें ड्रामा शुरू होता ही शादी की बात नहीं आती. हाँ, यहाँ शादी का मसला नहीं है, यहाँ शादी बचाना जो है. 2 thumbs up फॉर ग्रेट. अब चलते हैं जी एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ. फीफी हारून साहिबा यहाँ पे, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, आपकी राय क्या है पहले तो ड्रामे के बारे में और जो टॉपिक उठाया उसके बारे में. मुकर्रम, आई एम अ जर्नलिस्ट और एज अ जर्नलिस्ट आई बिलीव इन ऑथेंटिसिटी. आई बिलीव इन कि जो भी कुछ सामने आए, it doesn't have to be the truth of the outside world, it has to be the truth of the world you've created in that drama. मगर वो ड्रामे का जो दुनिया है वो बनाते बनाते भी टाइम लगता है. तो sometimes when one is commenting on the very first episode, तो उसमें it's a bit early. I love the name as well, grey, because it is a grey area. Yeah, it's not a completely black and white. हाँ, नहीं, But हर as- चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती. जी, but चीज़ें as grey long as the implications is not that it's 50 shades, कोई भी इल्ज़ाम इमोजी. लगा दे. I want to see more. ठीक है. अच्छा जी, राइटिंग की बात कर ली जाए और राइटर है रिदा बिलाल. रवीना जी, I have a 5 for this writing. 5. Yeah, Okay, it's an job. okay job for me. नादिया, Honestly, अच्छे वाले का क्या आपके कॉन्फिडेंस पे मैंने एक नंबर बढ़ाया. 8. ये कहने 8 तो फॉर ठीक ही होगा. ग्रेट. वेल डन रिदा बिलाल. फीफी जी, जब मैं ड्रामा देखती हूँ तो मेरा पहला सवाल ये होता है, ये कहानी किसकी है? किसकी कहानी? क्या ये एक शौहर की कहानी है या एक लड़की की कहानी है? What story are we telling? मुझे इस तरह लगा कि we are telling the story of every woman. तो नंबर्स राइटिंग के 5. 5. ओके, जॉब. राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,000 हुए हैं. रिदा बिलाल के हिस्से में ड्रामा सीरियल ग्रे से आए हैं 655% बनते हैं, 0.5 मिले हैं इनको 10 में से. पहले एपिसोड है, अभी इतनी वोटिंग नहीं हुई, लेकिन स्टिल इट्स नॉट बैड. बात कर लीजिए डायरेक्शन की. रवीना जी, I think a 5 for the director also. 5. ओके, जॉब. नादिया, So well, I'm giving a 7. 7. वेरी गुड जॉब. फीफी जी, I'm hoping for better things. नंबर्स 6. 6. गुड जॉब. अब बात कर ली जाए जी ऑडियंस की. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 12,600 हुए हैं और सुहेल जावेद के हिस्से में आए हैं 635% बनते हैं, इनको भी 0.5 मिले हैं ड्रामा सीरियल ग्रे से. अब फीमेल कास्ट की बात कर ली जाए और सबीना फारूक है. रवीना जी, So a 6 for her. 6 फॉर सबीना good job. फारूक. नादिया, अभी 6. 6. गुड जॉब. फीफी जी, I would give her an 8. Wow. ये अब दूसरा एपिसोड भी आ गया ना.
वेल डन सबीना फारूक। अब तो ऑडियंस में भी ये होगा कि भाई क्या हो रहा है ग्रे ड्रामे में। और जी फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं ऑडियंस ने वो हैं 14,300 और सबीना फारूक को ग्रे से मिले हैं 1,287। 9% बनते हैं 0.9। राइटर और डायरेक्टर ज़्यादा मिले हैं। वेल डन सबीना फारूक। और अब बात कर ली जाए एक्टर की, तो जी समी खान, रुबीना जी। समीन के लिए भी मेरे पास 6 हैं। 6, गुड जॉब। नादिया। ये 8 आई लव। फीफी जी, समी अगाम। 6 गुड जॉब। ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं 11,000 मेल कैटेगरी में और समी साहब के हिस्से में आए हैं 3% बनते हैं 0.3। लोएस्ट मिले हैं इनको ग्रे से। तो जी अभी यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जिस ड्रामे का हम रिव्यू करेंगे उसमें अम्मी जान ने तबाही मचाई हुई है। अरे हाँ, हम जाने बहुत तबाही। मन्नत मुराद। जी हाँ, हम बात करें ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के। मन्नत मुराद को रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ओके। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं हम वो बड़े धुएंधार तरीके से शुरू हुआ और फिर हमारे शो का हिस्सा नहीं बन सका कुछ अरसे तक, लेकिन दोबारा से वापस है क्योंकि आप लोगों की बहुत फरमाइश थी। TRPs भी अच्छी ले रहा है, रेटिंग भी अच्छी आ रही है। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की और शुरू करेंगे नादिया आपसे। मन्नत मुराद का एपिसोड देखा हमने 20 और 21 और उससे पहले बहुत सारे। और मुझे अब लग रहा है ऐसे कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कैरेक्टर मुझे ज़्यादा जहर लग रहा है, किसका गला पहले दबाऊं। ये कश्मकश में हूँ मैं क्योंकि बहुत जहरीले कैरेक्टर्स हैं, इतने बुरे होम ब्रेकर्स। मुझे अब ये मैं इस तरह कह रही हूँ कि क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं ही ऐसे नेगेटिव। हर एक जो है बेचारे मन्नत मुराद के पीछे जो है बुरी तरह पड़ गए हैं। शादी हुई है बहुत ही वियर्ड। फिर मुझे लड़के पे भी गुस्सा आता है कि भाई जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे अंदर तो वो है ही नहीं गट्स कि ये माँ से स्टैंड लोगे, ये होगा, एवरीथिंग ही नहीं होता, तुमने क्यों शादी की इससे। ठीक है ना, सारी इनकी एनर्जी एक्टिंग में लग गई कि ये बताएंगे नहीं कि ये लव मैरिज है। और उसके बाद पकड़े भी गए हैं, उससे कुछ हो भी नहीं रहा अब। तो आई एम फीलिंग सैड ऑल्सो फॉर मन्नत मुराद, लेकिन मुझे गुस्सा भी है इस लड़के पे बहुत ज़्यादा। और एंड में जो उसने गन उठाई है ना, आई लव्ड इट। वो ज़रूरी था। तो उसके बाद तो मेरी भी बस हो गई थी। मैंने भी यही करना था, बिल्कुल सही किया। तो जी गन उठा ली है मुराद ने और बिल्कुल सही किया क्योंकि मामा जो हैं अब बस इतनी बार बार धमकी मरने 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 की तो मैं ही मर जाता हूँ। तो ड्रामा जो था बस उसी कश्मकश में है कि जी उसको मतलब प्लॉट बहुत छोटा है कि उसको लेने आए, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे लेने आए, तुम खुद आ जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, लेने जाएगा। भाई भी अब बिदक गए हैं। हाँ, उनको पहले अफसोस हो रहा था कि क्यों जा रही है, ब्रेकफास्ट की टेबल से उठ के चले गए थे, फिर दोपहर के खाने के टेबल पे ओके हो गए। वो खुद ही भूल गए कि मैं बहन से नाराज़ हूँ और अब वो जा नहीं रही तो अब वो नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं दोनों जगह ना कि अरे ख़त्म करा दो, ख़त्म करा दो। तो बहुत सारा ड्रामा चल रहा है। बहनें भी बहुत जहरीली हो गई हैं, बल्कि जो मेरी बड़ी फेवरेट बहन थी उसको पता नहीं क्या हो गया। हाँ, जो वो तो शुरू में उसका कैरेक्टर बड़ा डिसेंट सा था। आई नो, उसने अपनी मर्जी से शादी की, भाई की सपोर्टर थी और अब सबसे बड़ी पापा कुटनी वो खुद बन गई है। No, but नहीं, वो जो बड़ी है जिसकी शादी नहीं हुई। नहीं, वो जो फैसल की बीवी है उसका वाला फैसल, नॉट माय फैसल। तो वो जो उस फैसल की बीवी है वो इस वक्त वो भी कितनी विलन हो गई है। इट्स बिकॉज़ शी इज सस्पेक्टिंग कि उसका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है इस्लामाबाद में। इस वजह से वो ऑफ हो गई है। लेकिन ये कि अपने उसको अपने मुझे जो शक कैरेक्टर की चेंज वजह होता से हुआ अजीब भाई लगा, का घर खराब कर रही जो है। अजीब लगा, जो जिसकी शादी नहीं हुई भी वो सबसे अच्छी थी, जो सबको सही बात बताती थी कि अम्मी की टॉक्सिक है, अम्मी उनकी बातों में ना हो, वो क्यों ताने मारने लग गई मन्नत को आगे। असल में ये सारी बेटियां बाइपोलर हैं, इनको ना अटैक होते हैं। इनको एक सीन में माँ मम्मी क्या कर रही हैं, भाई का घर बसने दें, बागी हो जाएगा। अगले सीन में मम्मी अगले सीन में उसके बाद गलत कर रहे हो तुम मम्मी के साथ, तुम ये कैसे कर, अम्मी आपको धोखा दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद अम्मी आपसे घर क्यों खराब कर रही हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि एक सीन में कुछ हो जाती है, इधर बदल जाती है, इधर बदल जाती है। अल्लाह माफी, ऐसी नंदे हों तो ऐसे घर में शादी ना करे, ऐसी सास हो तो घर में शादी ना करे, कभी नहीं चलेगी। अच्छा, वो तो मुझे इस पे भी एक एतराज़ था कि इतने रेड फ्लैग्स से, इतने रेड फ्लैग्स से शादी कैसे भी बहुत अलग है, लेकिन आप अपना ये ड्रामा आप तब सही देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अगर आप बस इतने फैन हो ना इकरा के
और अच्छा, मुझे इससे इजी बात, मुझे मजा आता देखने में, एक अजीब किस्म का तमाशा लगा हुआ था और मैं देखे जा रहा था। रेड फ्लैग जो ना, आप उसको शूट करते हुए जाएंगे फ्यू, 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 और देखते रहेंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज मुझे हो रहा था कहीं अटक रहा था, व्हाट इज हैपनिंग। तो ठीक है, ये सही है। शॉक फेस। फीफी जी, Not my type. मन्नत मुराद, आपको तो मुझे पता है आपका क्या दुखड़ा है इस ड्रामे का। नहीं देखिए, पहले उस पे ही आ जाए। वो दुखड़े पे आ जाऊंगी। फर्स्ट थिंग इज आई लव इकरा। अगर मैंने ये ड्रामा देखा Me too. बिफोर दिस, अच्छा मी टू पे आप Me फिर आ too. गए। मीटू हो गया, लव इकरा। इकरा पे दोनों का तो मीटू हो गया। इकरा को बहुत दिनों से नहीं देखा, तो one wants to watch इकरा because I mean she's amazing, right? मगर इकरा का तो रोल ही नहीं है। इकरा बस वो मुंह सुजा के बैठी हुई है, वो कभी ये वो एक प्रिडिक्टेबल सा है। शी वांट्स टू ब्रेक ऑफ द मैरिज, शी वांट, मतलब एवरीबडी वांट्स द मैरिज टू बी। किसी ने ये नहीं कहा कि 2 दिन तो हुए हैं, दिस कुड रियली अफेक्ट हर लाइफ, इट कुड अफेक्ट हिज लाइफ। आई मीन दिस, यू नो, इफ दे वर, मतलब नोबडी वांट्स टू कीप द मैरिज गोइंग। चलें, एक तो ये हुआ, दैट्स अ प्रॉब्लम। द अदर प्रॉब्लम रियली इज कि एवरीबडी इज वेरी इरिटेटिंग, वेरी शुक्र है मैं अकेले इरिटेटिंग, नहीं, मुझे लगा है ना। मैं ठीक वो हूँ। इरसा गजल अगेन hot favorite of mine. I love her. She is so good, a consummate actress. But so, I think the director is egging her on and they are laughing on the sets कि और करें और करें और करें, बड़ा मजा आ रहा है। you know, मजा आ रहा है। मगर जब वो छप के आता है, एडिट होके आता है, it's like you're just sitting there going, my God, this is so irritating. I can't see this anymore. ठीक है, चल रहा है, ड्रामा है, क्या ड्रामा है। इमोजी दिखा दे। वो जब देखिए मुझे हिम्मत मिली है, जब दिस इमोजी वाज शोन बाय नादिया, you know, who's kinder, she's a much kinder person Yes, than me, I but am. when she showed this, सोच लें। तो मुझे हिम्मत आ गई, मैं भी यही दिखा रही हूँ। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए रुबीना जी से, आपको कैसा लगा? देखो, मैं इसको रिव्यू के अलावा भी देख लेती हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये माइंडलेस इजी वॉच है। दिल पे नहीं लेके अगर देखो तो, अगर दिल पे लेके देखना शुरू करो तो फिर मसाइल हो सकते हैं। और मैंने अभी हमने 7-8 शायद किए थे लास्ट, और अब हम 2021 कर रहे हैं। मैंने 12 एपिसोड देखी हैं। मैंने बीच में भी मैं देख रही थी थ्रू आउट इसको, बिकॉज आई लाइक द डायरेक्टर, आई लाइक ऑल द एक्टर्स। तो इसमें एक गज़ब है। एक बहुत कंपेलिंग फोर्स जो इस प्ले की है वो है द लाइन एक्टर्स की, जो सारे पूरी की बहुत पूरी सारे कमाल हैं और सारे अपने काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। डायरेक्टर का भी उसमें कमाल है। कहानी बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेशन कोई ख़ास नहीं है, और हम इंतज़ार में ही थे कि जब शादी होगी तो असल कहानी आएगी। और असल कहानी यही है कि ऐसी माएँ हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, और वो लड़की खुद कह रही है कि वो एक रिश्ते को चलाने जाता है तो वो दूसरे को ख़राब कर देता है। जब वो मुझे ठीक करता है तो माँ बिगड़ जाती है, और जब माँ को ठीक करता है तो मेरे साथ गलत कर देता है। लेकिन इस जगह तक मुझे ये बात अच्छी लग रही है, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। हर आदमी जो शादी करता है और एक भरे पूरे घर से है, वो इस ट्रॉमा से गुजरता है। सो आई एम वॉचिंग इट, बट आई स्टिल गिव इट अ 1 thumbs up बिकॉज इट्स अ गुड व्यूइंग। गुड जॉब। अच्छा जी, अब बात करिए राइटिंग की और नादिया अख्तर। नाउ नादिया, इट्स अ गुड व्यूइंग। 4 ओके जी, 4 नंबर नादिया की तरफ से। फीफी जी 4 ऐसा ही है भाई। रुबीना जी? ड्रामा बेरेबल है मेरे लिए देखना, सो आई हैव अ 6 फॉर दिस प्ले। 6, गुड जॉब। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 13,000 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं 910, 7% बनते हैं, 0.7 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से 10 में से। बात कर लीजिए डायरेक्शन की, सैयद वजाद हुसैन, नादिया। डायरेक्टर बस पका रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, सड़ा रहे हैं। आई एम नॉट एंजॉयिंग इट दैट मच। अच्छा, तो डायरेक्शन 5, ओके जॉब। फीफी आरोन 5 से ज़्यादा नहीं दे। 5, ओके जॉब। रुबीना जी? I think I'll also give him a 6. 6, Good job. गुड जॉब। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 12,600 किए हैं और वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं
882 7% बनते हैं, 0.7 मिले हैं इनको भी कम नंबर मिले हैं। बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, अब आपके सामने दो लोग हैं, इरसा गजल और इकरा अजीज। इरसा गजल को नंबर दूं तो बहुत सारे नंबर हैं, अगर लेकिन इकरा का फिर मैं कहूँगी कि ये इकरा का कमबैक प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ मुझे दुख है, बिकॉज आई लव हर एक्टिंग। और इरसा गजल मेरा ख्याल है ये ड्रामा इन्हीं के ऊपर बना है, इन्हीं की मोहब्बत, कैरेक्टर की मोहब्बत में लिखा गया है, एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, शी इज़ एन 8। फीफी हारून, I will give her a 7 because हर चीज़ में थोड़ा बैलेंस, दबाव, ये चीज़ें हर everything cannot be ये ले गए वो ले गए। रुबीना जी। For me also, she's definitely an 8. इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था मुराद और अम्मा। मन्नत का तो काम ही कोई नहीं किया। अच्छा जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 14,300 हुए हैं, और इरसा गजल के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद से 1,287, 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको। More than the writer, more than the director. अब बात कर ली जाए हमारे हीरो की, अब ये पता नहीं मुराद इकरा के की, वोट थे। दादिया। मैं कहती हूँ तलहा तो अगले ड्रामे में रोया, उसको तो उस पर तो फाइन होना चाहिए, पैमरा में कंप्लेन कर दें ये लड़के को क्यों रुला रहे हैं, इतना प्यारा लड़का है। आई एम नॉट लाइकिंग द कैरेक्टर, आई एम नॉट लाइकिंग द एक्टिंग, सो 5। ओके जॉब। फीफी जी 6। गुड जॉब। रुबीना जी They said all that needed to be said. I think हाँ 6. 6। हाँ। आप अच्छा जी, ऑडियंस से वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में 11,000, और इनके हिस्से में आए हैं, तला चाहूर के हिस्से में आए हैं 444% बनते हैं, 0.4 मिले हैं इनको। तो जी अभी यहाँ सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, ना अच्छे मियाँ का ना अच्छे बेटे का, अगले ड्रामे में भी कुछ ऐसे ही बेटा और बेटी हैं, ना वो अच्छे बेटे हैं ना वो अच्छी बेटी है। बात करूँ ड्रामा सीरियल मैं कि उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। अच्छा जी, अब जिस ड्रामे का रिव्यू करने लगे हैं वो बहुत ही खास है, ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है, रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, और क्यों अच्छे हैं, कास्ट की वजह से। कास्ट बड़ी अमेजिंग है, वहाज है और आयजा है, तो ये मैजिक है, लेकिन वो मैजिक जजेस को कितना मुतासिर कर रहा है। अब बिल्कुल एक न्यूट्रल जज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन पे आप किसी किस्म की उंगली, आवाज़ कुछ नहीं उठा सकते। फीफी हारून, तो फीफी हारून, आर यू रेडी? हाँ जी। मैं कैसा लगा आपको? मैं अब जो एंगल आया है अबाउट ऑफ द सेकंड मैरिज, तो ये एक ऐसी चीज़ है सेकंड मैरिज वाली जो दूसरी बीवी लाना, इस किस्म की चीज़, पिटिंग 2 women अगेंस्ट ईच अदर इन वन हाउस होल्ड, उसके सीक्वेंसेस क्या हैं, उसका यू नो व्हाट इज़ द होल द ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन 2 women, ये हमारे लोगों को बहुत पसंद है। आयजा क्या करती है आपके ख्याल में? देखिए, आयजा की ओन प्रॉब्लम है दैट शी इज़ बीन डिवोर्स्ड वंस, तो शी हैज़ टू कीप वो, इट्स ऑल अबाउट सोसाइटी, इट्स ऑल अबाउट कि मैं किस तरह अपना सोशल स्टेटस मेंटेन कर सकूं, ठीक है। तो चले ये भी मान गए, लेट्स पुट असाइड दिस, आई जस्ट फील कि इतने सारे ड्रामे नहीं बनने चाहिए ऑन दिस सब्जेक्ट, और ये भी होना चाहिए कि औरत औरत को सपोर्ट करती है। द लास्ट 2 episodes there is a certain smoothness to it in terms of direction, in terms of you know story twists and turns and this and that, whatever it is, चाहे मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद ना आए, बट आई हैव टू पुट दैट असाइड एंड से कि द ड्रामा इज़ बेटर देन इट वाज इन द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स दैट आई सॉ। तो इमोजी दिखा दें। इमोजी, हाँ ये तो मैं भूल ही गई इमोजी, ये हाँ ये 1 thumbs up। अच्छा ध्रुवीना जी, मेरा सवाल है आपसे। रेडी एज कैन। आयरा का जो भी प्लान था, जब वो हो गया, उसकी भाभी ने भी कह दिया कि कर लो शादी और जो भी है, वो आके निकाह हो जाता है, वो फिर उसके बाद जो उसके डायलॉग से वो राइटर ने क्या सोच के लिखे थे, मैं सखर जा रही हूँ क्योंकि आई विश आई न्यू, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि नादिया को पता है। बाद में बताऊंगी। क्योंकि मैं इज अ रोलर कोस्टर राइड, इट इज़ नॉट
अ स्मूथ सेल, इट्स नॉट काबली पुलाव एट ऑल। उसमें आपको यूं लेके जाएंगे ऊपर और फिर यूं लाएंगे नीचे, फिर यूं लेके जाएंगे ऊपर और फिर यूं लाएंगे नीचे। जगह हैं, फिर उसके बाद जगह आती है कि वो प्लीड कर रही है अपने बाप से और मना लेती है दोनों बापों को, और फिर यहाँ आ जाते हैं और ये आदमी जो है वो कर लेता है, इकरार कर लेता है और वो कहती है कि अभी अभी निकाह होगा। रोलर जो था वो आपका कोस्टर जो है वो नीचे गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कहते हैं अच्छा चले, तो वो कहती है नो, अब मैं जाऊंगी सखर, तुम जाओगे घर, है ना। सब हम सोचे अच्छा ओके। वो कहते हैं ये कब तय हुआ, कि कब तय हुआ, तुमने पूछा नहीं था इसलिए मैंने बताया, तुम्हें सब हो गया। उसके बाद वो कहती है 5 करोड़। लेकिन आप उस बात तक यूं नहीं गए, आप यूं जाते I mean, either in a dotted line or in a zigzag manner. So ये है compelling force इस play की, जिसकी वजह से it's getting views. I am watching it, you watching it, we even liking it. तो इमोजी दिखा दें। I'll give it a Still one thumbs up, well done. ये तीसरा अच्छा। one thumb up है मेरा, because these are good plays. अभी बुरे वाले तो तुम हमें देखने को दे ही नहीं रहे हो, ये तो टॉप 5 हैं। तो मैं तो जिस तरह के राइटर्स लिख रहे हैं डायलॉग्स में वैसे ही बात करूंगी। असल में आप लोग समझे नहीं हो क्या रहा है। आयरा का बस नहीं, मेरे ख्याल आप थोड़ा सा समझिए। आयरा जो है अब रिवेंज ले रही है। आयरा जो है ना बिल्कुल एक भुट्टे को जैसे खाते ना टाइपराइटर की तरह, फिर वापस ये ऐसे करके हर एक को चबाएगी लाइन से। मुश्किल है। अभी चबाया शहजाद नवाज और फिर ये अब आया कौन नेक्स्ट, मुबशरा, ओके, फिर नेक्स्ट बहाज। बिल्कुल भुट्टे वाला स्टाइल से ना उसने सबको चबाना है आयरा को। आप देखिएगा मैं ड्रामे में। I agree totally. ऐसे है ना, यू एग्री, आई लव यू। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अब इस चीज के बाद वहाज को वो बुरी लगने लग जाएगी आयरा, और फिर मोहब्बत डेवलप हो जाएगी, जीत जाएगी असूलन तो यही मुबशरा। तो आपको मैं मुबशरा की philosophy यही कुछ है। क्योंकि मुबशरा जो है ना देखिए वो चेंज हो रही है अब, जो है ना उसको जिस तरह देखती है ना वहाज को जैसे खा जाए, वो है शी इन लव विद, जब से वो क्लब लब गया है इसको इग्नोर किया क्या है। करें वहाज, उसने कहा मुबशरा में क्योंकि वो बार बार कह रही ऐसी है चीज़ मुझसे अट्रैक्ट नहीं होता, जोर किस पे, अट्रैक्शन पे, कि मुझसे अट्रैक्ट नहीं होता, मुबशरा से अट्रैक्ट नहीं होता। इस फैमिली को तो वैसी अट्रैक्शन हाँ, तो सिंड्रोम है। उसको जब उसको रिजेक्ट किया ना तो शी इज लाइक आई लव हिम, आई वांट हिम। तो मुबशरा को तो जैद चाहिए जो मर्जी हो जाए। और स्टोरी भी सिर्फ जा रही हो कि अब आयरा जो है ना जहरीली हो गई है। बाकी ड्रामा मैंने वही बताया ना, चूरन है ना कैप्सूल। Still one thumbs up. या Good job. अच्छा जी, You watch. मजा आ रहा है। राइटिंग की बात कर ली जाए, जंजबील आसिम शाह, फीफी हारून, आपको कितना मुतासर किया जंजबील आसिम शाह ने ड्रामा सीरियल मैं में? ठीक है। अब जैसे वो एक प्रिडिक्टेबल किस्म की चीज़ चलती है हमारे ड्रामों में, वही चल रही है। बट उसमें इंटरेस्ट तो है ना, शुरू तो बहुत बुरा हुआ था, तो अब जो जंप मार के मैं अब आई उम्मीद हूँ, है। तो अब तो ज़रा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब तो वो क्या कहा था आपने, टाइपराइटर की है ना, तरह वो वैसे भुट्टा खाएंगी, तो वो अब मुझे चबाएंगी। आई वांट टू सी दैट। तो राइटिंग का नंबर 6। गुड जॉब रुबीना जी। देखो ना, जुमले मजे के थे। जैसे मैंने कहा आज तक मैंने तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट ले जाने नहीं दिया, अपना बेटा ले जाने दूंगा। That was really good. मगर ऐसे लग रहा है कि जैसे अच्छे से जुमले लिख लिए, अब वहाँ पहुँचने का रास्ता ढूंढें, और रास्ता जो सामने नजर आए, चाहे वो कोई डर्ट रोड हो, वो ले लें। आपके पास अच्छी जगह है जाने के लिए, इसमें बहुत सारी जगहों पे गए हैं आप, मज़े का था। आपके पास एक्टर्स हैं। 6 या बिकॉज मैं दे रही हूँ मार्जिन राइटर को, मुझे लग रहा है उन्होंने इतना बुरा नहीं किया होगा। इट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। देखिए मैं ड्रामे में राइटर बताना चाह रहे हैं देखने वालों को, राइटर कौन है? जंजबील आसिम शाह। जंजबील बताना चाह रही हैं राइटर लोगों को इस ड्रामे में कि मुबशरा की मैं को मारा जैद की मैं ने, जैद की मैं को मारा आयरा की मैं ने। 5 ओके, तो आप वेरी गुड। अच्छा जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 13,000 हुए, ड्रामा सीरियल मैं को यानी कि जंजबील आसिम को मिले हैं
1820 14% बनते हैं, 1.4 मिले हैं इनको 10 में से। Oh my God, I'm just thinking, इश्क मुर्शिद क्या ले जाने वाला है? सब I don't कुछ know, बोरी भर के। अब जी डायरेक्शन की बात कर ली जाए, फीफी हारून क्या कहेंगे आप बदर महमूद की डायरेक्शन ड्रामा सीरियल में? He's a commercial director who does a certain kind of drama. Now you can't say to him कि भाई आप वो Sundance Festival के लिए आप चले जाएं या आप you know आसिम अब्बासी बन जाएं या आप इस किस्म के, वो नहीं, that's not what he does. He makes this kind of drama. तो फिर आपको उसी जॉनरा में देखना है कि ये किस तरह बनाते हैं और किस लेवल पे बनाते हैं। उनकी स्टार पावर जो है बहुत है, इस कास्ट बहुत है, बेहतर हो रहा है than it was previously in the beginning of the drama and in between also. यानी इन 2 एपिसोड में बेहतर हुआ है। तो इन दो डायरेक्शन के कितने एपिसोड नंबर हैं आपके पास? तो 6 गुड जॉब। रुबीना जी? 4 4। नादिया? सीन्स पावरफुल थे, वो वाले जो बापों के भी हैं वो भी अच्छे थे, सारा नाइसली शॉट। स्टिल आई विल गिव हिम 7। और जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 12,600 हुए हैं और बदर महमूद के हिस्से में 1,890 1.5 मिलियन। So it's very clear that Ishq Murshid is going to take everything now. because it's सबको इतने कम मिले। चलें जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, यानी कि आयजा खान। फीफी जी? Numbers 7। 7, वेरी गुड जॉब। रुबीना जी? I'll give her a 6. 6, गुड जॉब। नादिया? 7। 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 14,300 किए हैं और आयजा के हिस्से में आए हैं 3,289, 23% बनते हैं, Quite a lot. 2.3 मिले हैं आयजा को। वेरी गुड जॉब आयजा। और अब बात कर ली जाए बहाज अली की। फीफी जी? So I will give him an 8। रुबीना जी? तो मैं तो अभी 6 ही दूंगी। 6, गुड जॉब। नादिया? वेल डन, 8 फॉर वहाज। 8। अच्छा जी ऑडियंस की बात कर ली जाए मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,000 किए हैं और वहाज अली के हिस्से में ड्रामा सीरियल मैं से आए हैं 4,000। 1,980, 18% बनते हैं 1.8। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मैं का रिव्यू। तो 3 ड्रामों का रिव्यू हमने आपके सामने किया जिनमें ड्रामा सीरियल ग्रे था जिसकी फर्स्ट एपिसोड थी, इसके अलावा मन्नत मुराद और ड्रामा सीरियल मैं। अभी 2 ड्रामों का रिव्यू करना बाकी जो बहुत ही खास है, इनमें शामिल हैं खुशबू में बसे ख़त और इश्क मुर्शद। उनका रिव्यू देख सकेंगे आप कल। आज हमारी ये जो निशिस्त और हमारी महफिल है जारी रहेगी क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से फीफी हारून को बनाया यहाँ पर बैठने के लिए और मरीना जी की जगह यहाँ पर वो आज हैं, कल भी हमें ज्वाइन करेंगी। तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल, हमारा इंस्टाग्राम और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर, सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। आपका फीडबैक बहुत कीमती है हमारे लिए। इसी के साथ ही फीफी हारून, नादिया खान, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।